गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 33 क्वेश्चन करा दिए थे और ये वाला क्वेश्चन बोला था कि मैं कमेंट में अपना ये वाला क्या आंसर होगा, ठीक है। तो किसी ने आई थिंक किसी ने इसका क्या बोलते हैं इसका आंसर नहीं बताया, ठीक है। तो देखते हो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। देखो, सी मेड अ डिसीजन आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। तो लंबे समय के बावजूद उसने क्या किया, एक डिसीजन लिया। तो डिसीजन को क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन, डिसीजन को लिया जाता है। और मेड ऑन स्पीच, ठीक है, मेड ऑन स्पीच, स्पीच को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक अ डिसीजन। अब देखो यहाँ पर लॉन्ग टाइम, लंबे समय है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो टूक हो जाएगी। तो टूक अ डिसीजन, तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, पार्ट नंबर बी। बाकी क्या हो जाएगा, सारे गलत। अगला क्वेश्चन है, माई कलीग, जो मेरे सहपाठी हैं, वर पर्टिकुलर, विशेष रूप से, फाउंड एट लिसनिंग टू क्लास म्यूजिक ड्यूरिंग द कम्यूट। मतलब मेरे जो फ्रेंड हैं वो क्या करते हैं, म्यूजिक के शौकीन हैं। क्लास में, जब क्लास में रहते हैं तो म्यूजिक के शौकीन है, जब साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है, देखो मैंने बताया था कुछ वर्ब होती है जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आता है, तो लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है, फाउंड के बाद क्या आता है, ऑफ लगता है, ठीक। एक्यूज के बाद ऑफ आता है, ठीक है। बीवेयर के बाद ऑफ आता है, ठीक। बीवेयर के बाद ऑफ, और कौन किसके बाद ऑफ आता है, ठीक। तो इन तीनों के बाद क्या आता है, ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाउंड के बाद एट नहीं होता, क्या होता है, फाउंड के बाद ऑफ। तो यहाँ पर फाउंड ऑफ, और उसके बाद ऑफ के बाद जीरंड आता है, तो ये आईएनजी फॉर्म सही है। और याद रख लेना, लिसन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन टू, तो लिसन टू। ये सिमिलर टू, सिमिलर के बाद भी क्या आता है, टू आता है, तो लिसन टू, सिमिलर टू, एडहेयर टू, ठीक, एडहेयर टू। इन सब के पीछे क्या आता है, टू प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर फाउंड के बाद क्या आ जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर किस में देखना, फाउंड के बाद ऑफ लिखा है, फाउंड के बाद ऑफ लिखा है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हर कांस्टेंट कंप्लेन रिजल्टेड टू द लूजिंग फ्रेंड। उसका कांस्टेंट मतलब एकदम कोई कंप्लेन नहीं है, तो अपने फ्रेंड को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो किसी को मतलब कंप्लेन करना होता है तो रिजल्ट, तो यहाँ पर रिजल्ट के बाद क्या है, रिजल्ट इन हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा रिजल्टेड इन हर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज फ्रॉम द अपस्टेयर। कह रहा है मैं एक अजीब सी आवाज़ सुना, मतलब अपने नाक से सुना। तो देखो क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है, कुछ वर्ब क्या होती है, वर्ब ऑफ स्टेट शो करती है। वर्ब ऑफ स्टेट का मतलब होता है जिनको हम रोक नहीं सकते, वो कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे स्मेल आ रही है, तो स्मेल को तुम रोक नहीं सकती ना, वो आती रहेगी, तो उसको बोलते हैं वर्ब ऑफ स्टेट। मतलब उनकी स्टेट चेंज नहीं होगी, तो उनका कॉन्टीन्यूअस नहीं होता। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। जो वर्ब ऑफ स्टेट होती है उनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता। जैसे कौन कौन सी है वर्ब ऑफ स्टेट, क्या होता है, हियर, ठीक, स्मेल, नो, ठीक, स्मेल हो गया, नो हो गया, और कौन सी हो जाए, हेयर, स्मेल, नोज, साउंड, ठीक है, साउंड, और क्या हो गया, तो इन सब, ये सारी क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट। तो इनका क्या होता है, जीरन नहीं होता। जीरन मतलब इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, ठीक, अगर ये वर्ब की तरह शो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हर कांस्टेंट कंप्लेन, उसका ये क्या लिखा, आई एम हियरिंग ए स्ट्रेन। तो यहाँ पर ये हियर क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब से मतलब होता है सुनना, तो तुम इसको रोक नहीं सकते ना, नॉक से जो सुन रहे हो तो उसको रोक नहीं सकते, तो ये वर्ब ऑफ स्टेट हो। कोई बोलेगा तो तुमको सुनना पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। तो क्या हो जाएगा, अब देखो डायरेक्ट आई एम के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखो आई एम हियरिंग, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये हियर तो होगा नहीं,
आई हियर अ स्ट्रेंज फ्रॉम द, ये नहीं, तो क्या हो जाएगा आई हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस, मैंने एक क्या नॉइस सुना, कहाँ पे, फ्रॉम द अपस्टेयर, अपस्टेयर से सुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन जो क्या शो करती हैं, वर्ब ऑफ स्टेट। तो वर्ब ऑफ स्टेट मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया, क्या बताया था, नो हो गई, ठीक, स्मेल हो गया, और कौन सी बताई अभी वर्ब ऑफ स्टेट, स्मेल हो गया, नो हो गया, साउंड हो गया, ठीक, ये सब क्या होती है, वर्ब ऑफ स्टेट शो करती है। तो इनके बाद हम क्या, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ पर देखो नोइंग है, तो ये नोइंग नहीं यूज कर सकते क्योंकि वर्ब ऑफ स्टेट का आईएनजी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हैड बीन है, तो यहाँ पर हैड बीन लिखा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर मंथ है, फॉर सिंस फॉर, तो हैड प्लस हैड लिखा है और उसके बाद ये बीन नहीं रहेगा, ओनली थर्ड फॉर्म रहेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नोन द सोल्यूशन, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सही, कौन सा, ए वाला। ठीक है, नॉर्मल टेंस से क्वेश्चन है। अब देखो द स्टूडेंट स्टडी, स्टडी मतलब होता है पढ़ता है, डिलीजेंटली, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनत रूप से, डिलीजेंट के मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स लिखाए थे, हार्ड वर्क, इंडस्ट्रियस, ठीक, और कौन सा, हरकुलिन टास्क मतलब होता है कठिन काम होता है, और कौन सा मेहनती का बोला था, लेबोरियस, जो लेबर होता है बहुत मेहनती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब मेहनती हो था, सो डैट ही कुड नॉट पास द डिफ़िकल्ट एग्जाम, इसलिए उसने क्या एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। ठीक, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को पास कर गया, मतलब एग्ज़ाम पास कर गया, पास कर गया मतलब उसकी ताकत थी, पास कर गया। तो यहाँ पर सो अकेला नहीं, सो का मतलब इसलिए होता है, ठीक, तो सो डैट होता है, सो डैट, ताकि वो एग्ज़ाम पास कर गया। अब एग्ज़ाम पास कर गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सो डैट ही विल पास, पास कर जाएगा नहीं, ही विल पासेस नहीं होगा, सो के बाद डैट लगेगा या नहीं होगा, तो सो डैट ही माइट पास, वो एग्ज़ाम पास हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही हैज़ बीन लिविंग इन सिटी सिंस 5 ईयर, तो मैंने बताया था सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2019, सिंस, ठीक, जो एक पॉइंट निश्चित है, सिंस दिसंबर, दिसंबर निश्चित है ना, सिंस दिसंबर, तो यहाँ पर सिंस, और जो अनिश्चित रहता है उसके लिए क्या लगते हैं, फॉर, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 ईयर, तो क्या हो जाएगा, फॉर कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, बी। देखो सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे कैसे मैंने जो जो बताया है। द कमेटी डिबेटेड अबाउट द पॉलिसी फॉर आवर विदाउट रिसोल्यूशन, तो कहे कमेटी क्या होता है, डिबेट, डिबेट करती है, डिबेट द न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी को डिबेट करती है, तो डिबेट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ठीक, डिबेट द न्यू पॉलिसी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर, तो वेट के बाद फॉर प्रीपोजिशन लगती है, याद रख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट के बाद फॉर लगा है, और यहाँ पर देखो सिंस 2 आवर, तो मैंने बताया क्या होता है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता। जैसे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो सिंस का यूज करेंगे, नहीं तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा, फॉर 2 आवर, तो फॉर 2 आवर ये है, बाकी सारे सेंटेंस गलत है। अगला क्वेश्चन है, अभी मैंने इसके बाहर पहले जब ईरर चैप्टर पढ़ाया था, जब मैं बताया था कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, जिनके लास्ट में IOR आता है उनके बाद कौन सा वो लगाते हैं, टू का प्रयोग करते थे। यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा, क्या करेगा, टू, तो टू केवल एक ही में, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुपर प्लस होती हैं, जैसे रिटर्न, रिटर्न बैक। अब रिटर्न का मतलब वैसे ही लौटना होता है, तो बैक की क्यों यूज करें, तो ये सुपर प्लस हो गया ना। तो इसी जैसे बिग ब्लंडर, तो बिग तो वैसे ही है, ब्लंडर का मतलब ही ख़राब होता है, तो बिग ब्लंडर क्या होगा, तो बिग सुपर प्लस है। तो उसी तरह इसमें क्या लिखा, रिवर्ट बैक, तो रिवर्ट का मतलब भी वैसे ही लौटना होता है, तो बैक की क्यों यूज किया, तो रिवर्ट ओनली होगा, रिवर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट दियर फाइंडिंग ऑन, तो मैंने बताया था फाइंडिंग ऑन द कॉन्फ्रेंस, तो उसने क्या किया, कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पाया व्हेन द पावर सडनली वेंट आउट। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे सेंटेंस में क्या लिखा है, ये वेंट आउट, वेंट आउट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब
जब प्रेजेंट फाइंडिंग एट द कॉन्फ्रेंस, मतलब जब उसने कॉन्फ्रेंस में क्या पाया, कॉन्फ्रेंस में पाया कि जब वो पावर सप्लाई चली गई थी, तो मतलब पावर सप्लाई चली गई थी, उसके बाद उसने पाया कॉन्फ्रेंस, द प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस फाइंडिंग ऑन द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर देखो जब वो चली गई थी तब उसने पाया, प्रेजेंट मतलब प्राप्त किया, लाइट चली गई थी तब उससे पाया, सप्लाई मतलब वेंट आउट मतलब चली गई थी, तो ये पास्ट में है। तो दूसरा वाला मतलब जब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस हो रहा था तभी लाइट चली गई, मतलब कॉन्फ्रेंस हो रहा था ना, कॉन्टिन्यूस में होगा, तो यहाँ प्रेजेंट दियर तो होगा नहीं, या प्रेजेंटेड होगा नहीं, या हैव बीन प्रेजेंटेड होगा नहीं, ठीक। और फाइंड के बाद एट प्रीपोजिशन लगता है, ठीक, याद रखना, फाइंड एट और फाउंड ऑफ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर प्रेजेंटिंग फाइंड एट द कॉन्फ्रेंस, तो वो कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, प्रेजेंट कर रहा था तब वो लाइट चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या है, ही सेट बाई हिज द कॉर्नर, वो अपने कॉर्नर मतलब वो बैठा कॉर्नर के बगल में, खुद से मतलब होता है, सेट बाई मतलब होता है खुद से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई का मतलब होता है नियर, मतलब कॉर्नर के नियर बगल में बैठा, तो वो हिज तो अपना आएगा नहीं, तो वो हिज क्या हो जाएगा, हिज हिमसेल्फ हो जाएगा, वो अपने बात, तो बाई हिमसेल्फ आ जाएगा, कौन सा ये हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था एक्यूज्ड के बाद क्या लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन, फाउंड के बाद ऑफ लगता है, श्योर के बाद ऑफ लगता है, क्योर के बाद ऑफ लगता है, ठीक, इन सब के बाद बीवेयर के बाद ऑफ लगता है, ठीक, तो इन सब के बाद क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, तो उसने चोरी का वो लगाया, आरोप लगाया। अगला, द ओल्ड मैन वॉकड बेयर हेड इन द सन, तो जो मतलब क्या कर रहा था, जो ओल्ड मैन था वो क्या कर रहा था, सूरज की रोशनी में क्या होता है, बिना हेड के वो कर रहा था, मतलब जा रहा था, वॉक कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेयर हेड होगा, या फिर बेयर हेडली होगा, या फिर बेयर सेड होगा, या फिर बेयर हेडेड होगा, या विद नेक्ड हेड हो जाए, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक। इसमें आई थिंक मेरे को वॉक विद नेक हेड से हो जाएगा, इन द सन, सन में नेक हेड। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिशियन वाज क्रिटिसाइज, मतलब क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, मेकिंग फॉल्स प्रोमिस ड्यूरिंग द कैंपिंग, मतलब कैंपिंग के दौरान क्या करते हैं, वो झूठा प्रॉमिस करते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज विद मेकिंग फॉल्स प्रोमिस, मतलब क्रिटिसाइज करता है फॉल्स प्रोमिस के साथ। अगला क्वेश्चन है, ही इज कैपेबल, तो मैंने बताया था कैपेबल के बाद क्या लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन, कैपेबल ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ठीक, बीवेयर ऑफ, श्योर ऑफ, क्योर ऑफ, ठीक, और कौन सा, एक्यूज ऑफ, चार्ज ऑफ, चार्ज विद होता है, चार्ज के साथ विद लगता है, चार्ज विद, ठीक, तो कौन सा हो जाएगा सही, यहाँ पर ऑफ होगा, तो ऑफ क्या, ऑफ हैंडलिंग, ठीक, यहाँ पर फिर दोबारा ऑफ नहीं होता, ठीक, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग। अगला क्वेश्चन है, द आई आस्क्ड द चिल्ड्रन, मैंने चिल्ड्रन से पूछा, वेयर हैव दे बीन, मतलब तुम कहाँ हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होता तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो ये एज अ कंजक्शन की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे पहले आएगा और हैव बाद में आएगा, तो दे हैव बीन क्या हो जाएगा, दे हैव बीन, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर डिमांड, तो अभी मैंने जस्ट पहले बहुत सारी सब्जेक्टिव मोड बताया था, मैंने बताया था कुछ वर्ब ऐसी होती है जो सब्जेक्टिव मोड को शो करती है, सब्जेक्टिव मोड का मतलब होता है जो
हाइपोथेटिकल सिचुएशन शो करती है। तो मैंने बहुत सारे इसके पहले लिखवाई थी, तो उसमें क्या बताया था, डिमांड भी लिखवाई थी, प्रपोज भी लिखवाई थी, प्रपोज लिखवाई थी, डिमांड लिखवाई थी, इन सारी लिखवाई थी ना। तो इनके बाद हम क्या है, इंसिस्ट लिखवाई थी, इंसिस्ट लिखवाई थी। तो ये सारे के बाद सब्जेक्टिव मोड का यूज करते हैं। तो इनके बाद क्या लगाते हैं, जो हमारा अगला सेंटेंस आएगा, यहाँ पर डैट लिखा रहता है, उसके बाद सेंटेंस लिखा रहता है, उसके बाद यहाँ पर वर्ब की क्या करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, क्या यूज करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म। तो वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, मैंने अभी बताया था क्या होती है, बी। तो यहाँ पर इज हटा के क्या हो जाएगी, बी प्लस सबमिटेड, क्या हो जाएगा, बी सबमिटेड, ये हो जाएगा। वैसे तुमने देखा होगा इसके हिसाब से ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये लगा है इसके हिसाब से ये सही होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पॉलिसी वार्न। ठीक, तो वार्न के बाद क्या लगता है हमारे प्रीपोजिशन, वार्न अगेंस्ट द डेंजर ऑफ द एलोन। तो वार्न के बाद ऑफ लगता है। ठीक, वार्न के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। तो वार्न ऑफ किस में लिखा है, द पॉलिसी वार्न ऑफ वन ऑफ द डेंजर अगेंस्ट द सेलिंग। ठीक, ये गलत है, वार्न ऑफ द डेंजर एलोन द सेलिंग। तो कौन सा सही है, बी वाला। अगला, अभी मैंने बताया था एक्यूज्ड के बाद क्या लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन, एक्यूज्ड ऑफ, तो ये वाला सी वाला सही रहेगा। अगला, द न्यूज हैव शॉक। तो मैंने बताया नाउन चैप्टर पढ़ाया था, तो कुछ वर्ब क्या होती हैं, कुछ नाउन क्या होते हैं, देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। तो क्या होते हैं, जैसे बैगेज, लगेज। ठीक, बैगेज, लगेज, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, इन सबको क्या होता है, इन सबको क्या मानते हैं, सिंगुलर। जैसे यहाँ पर हो जाएगा न्यूज़, तो न्यूज़ हमारी सिंगुलर, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हैज। तो कौन सा पार्ट सही है, पार्ट नंबर हमारा ए। ठीक, देखो सारे क्वेश्चन इजी आए थे ना सीजीएल में। अगला क्वेश्चन है 56। अब देखो, द एथलीट वॉज टू एग्जॉस्टेड, मतलब जो एथलीट इतना एग्जॉस्टेड था कि ही कुड नॉट फिनिश द रेस, कि वो रेस को फिनिश नहीं कर सका। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ अंडरलाइन लिखा है, तो अंडरलाइन लिखा, अगर यहाँ पर ये कुड नाइट लिखा है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, सो। तो सो यहाँ लिखा लेकिन मच लिखा, तो ये गलत हो गया। यहाँ वेरी लिखा है, गलत हो गया। देखो ये टू का पेयर आगे आने वाला किससे बनता है, टू। तो यहाँ पर देखो इसमें नहीं लिखा, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर टू का पेयर टू से बना, तो ये गलत सही हो जाएगा। अगला, ही ट्रेवल्स टू द स्कूल इन बाइक। तो क्या करता है, स्कूल ट्रैवल करता है किससे, इन बाइक। देखो इन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ हम छोटी चीज़ होती है उसके अंदर होती है, जैसे इन कार। ठीक, इन बस, तो वो बस में है, इन कार है। ठीक, तो कार में है तो ये बस में है, तो इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसे है तो क्या करते हैं, ऑन बाइक, ऑन बाइक। तो ऑन क्या हो जाएगा, ऑन बाइक, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, हिज रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल के बाद याद रख लेना प्रीपोजिशन क्या लगता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। किसी चीज़ से रिस्पॉन्सिबल होना तो रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो पर यहाँ क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल, कहाँ गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पर लिखेगा फॉर। अब देखो फॉर है तो ये फॉर है, फॉर हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो यहाँ कंप्लीट ना आएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग दियर टास्क, कंप्लीटिंग, फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, टाइम पे कंप्लीट। अगला देखो, मैंने तुमको बताया था जब भी हमारा सेंटेंस ईच से स्टार्ट हो, एवरीवन से स्टार्ट हो, आइदर से स्टार्ट हो, तो इसके बाद क्या आता है, इसके हिसाब से वर्ब आती थी। यहाँ क्या हो जाएगा, वाज। कौन सा हो जाएगा, वाज आस्क्ड। अगला, सी विजिट दियर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिला इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में लास्ट मंथ। यहाँ पर देखो लास्ट मंथ लिखा है ना, लास्ट मंथ टू हेल्प दिम इन द हार्वेस्ट। जो क्या किया उस मंथ तो क्या किया, सहायता किया। तो यहाँ पर देखो लास्ट, लास्ट का मतलब पास्ट में चला जाएगा। जो हमारा सेंटेंस होगा किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा। किस में होगा, पास्ट। तो यहाँ पर यूज टू होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा विजिटेड, विजिटेड हैज ग्रांटेड फॉर इन द कंट्री साइड। अगला क्वेश्चन है, अगला देखो, सी एडवाइज्ड टू हर फ्रेंड टू टेक द प्रिकॉशन ड्यूरिंग द ट्रिप। तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को एडवाइस दिया, कि उसने अपने फ्रेंड को क्या किया, एडवाइस दिया। देखो एडवाइस अगर हमारा किसकी तरह यूज हो,
वर्ब की तरह यूज हो, किसकी तरह, वर्ब की तरह यूज हो, तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। लेकिन अगर हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। यहाँ पर किसकी तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह, तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा ये, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो टू टेक, इसके बाद टू टेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला सही। अगला क्वेश्चन है द ब्रिज इज बिल्ट फ्रॉम स्टील। तो जो हमारा क्या होता है ब्रिज है वो बना है, किसका बना है, स्टील का बना है। तो यहाँ पर क्या कौन सा सुटेबल होगा, इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्टील, प्रोड्यूस नहीं किया गया। इज बिल्ट फ्रॉम स्टील, नहीं, बिल्ट नहीं किया गया। हैज मेड बाई स्टील, स्टील के द्वारा बनाया नहीं गया। तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टेड विद स्टील, स्टील से कंस्ट्रक्टेड है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन है ही प्रिवेंट, प्रिवेंट के बाद मैंने बताया था प्रिवेंट के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, सबके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती थी। यहाँ पर फ्रॉम लगेगी और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द टाइम। मैंने बताया था जब भी सेंटेंस में क्या लिखा हो बाय द टाइम, तो अगले वाला सेंटेंस किस में होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें है, तो यही हो जाएगा सही। वैसे भी देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट लिखा है, तो यहाँ पर सही सेकेंड फॉर्म आएगा। अगला क्वेश्चन ही हैज़ कंप्लीटेड वर्क स्टडी। अब देखो मैंने बताया था जबकि लास्ट में स्टरडे लिखा है, एगो लिखा है, ठीक, लास्ट लिखा है, तो ये सेंटेंस किस में होंगे, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। तो ये वाला क्या है, कंप्लीटेड नहीं होगा, ओनली कंप्लीटेड ही वर्क होगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन, ही प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। वो क्या करता है, हर मॉर्निंग फुटबॉल खेलता है। इज नॉट ही, तो यहाँ पर देखो इज नॉट ही, तो यहाँ पर देखो ये हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका क्वेश्चन टैग भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है उसका निगेटिव बनाते हैं। अब निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में किससे बनता है, डज नॉट से बनता है, क्योंकि यह सिंबल है। तो डज नॉट किस में है, यही वाला सही हो जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस ही बिहेव, वो ऐसा बिहेव करता है मानो कि ही वॉज द ऑनर ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी का क्या हो, ऑनर हो। तो इसमें कौन से पार्ट में जाए, तो देखो तुमको एक वो बताते हैं, जब भी हमारा सेंटेंस इस तरह आता है, ठीक, ये वाला, ये क्या बोलते हैं, मानो कि ये एज इफ़ लिखा हो। अगर हमारा सेंटेंस एज इफ़ लिखा हो तो उसके बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन वर्ब हमारी कैसी होती है, प्लूरल। क्यों प्लूरल होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इमेजिन शो करते हैं, इमेजिनरी मतलब बढ़ा चढ़ा कर शो करते हैं कि मानो कि ये हो, तो मानो कि वो हो। तो एज इफ़ अगर लिखा है सेंटेंस तो उसके बाद हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब। भले यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, क्या है, भले यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही के हिसाब से वाज सही आता है, लेकिन यहाँ एज इफ़ लिखा है जिसके हिसाब से यहाँ वाज के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो तब भी वर्ब यूज करेंगे, माई हो तब भी वर्ब यूज करेंगे, सब में वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पार्ट इसमें सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एज इफ ही वर्ब। अगला, इफ़ आई वाज अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, ठीक, तो ये भी इमेजिनरी शो कर रहा है कि यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता रहता, तो ये भी इमेजिनरी शो करता है। अगर हमारा सेंटेंस इमेजिनेशन शो करता है, अगर इसमें उड लिखा है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो ये वाले में हमारा क्या हो जाएगा, वाज के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर, आई वर। कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला, यह देखो फॉर 5 ईयर, तो 5 साल से रह रहा, तो फॉर, सिंस और फॉर कौन से में लगता है, कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, हैज़ बीन लिविंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिविंग हो जाएगा, हैज़ बीन लिविंग। अगला क्वेश्चन, सी इज कंसल्ट द मैटर विद, कंसल्ट द मैटर विद, तो कंसल्ट के बाद मैंने कल पढ़ाया था, कंसल्ट के बाद हमारा क्या प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है। सिमिलर के बाद टू लगता है, कंसल्ट के बाद, सिमिलर के बाद, अडेयर के बाद टू लगता है। इन सब के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसल्ट द मैटर टू हर मॉनिटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कंसल्ट द मैटर, मैटर को डिस्कस करते हैं ना, तो डिस्कस का मैटर विद, ठीक, डिस्कस द मैटर विद, यह हो जाएगा डिस्कस वाला। अगला क्वेश्चन, सी सक्सीड डेड, तो सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया अपने, क्योंकि वो क्या किया, अब यहाँ पर बिकॉज तो होगा नहीं, यहाँ पर बिकॉज तो होगा नहीं, क्या होगा, ड्यू टू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, तो अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ वो क्या होती है, तो यहाँ हो जाएगा ड्यू टू हार्ड वर्क। अगला, द एनालिस्टिक इंसिस्टेड, मैंने बताया था अभी जस्ट बताया था, कुछ क्या होती है सब्जेक्टिव मोड को शो करते, देखो भर भर के क्वेश्चन आए हैं सब्जेक्टिव मोड से, क्योंकि यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर देखोगे, इसको देखोगे, यहाँ पर देखो द लेटेस्ट फोरकास्टिंग मॉडल, यहाँ पर लिखे हो, इसके हिसाब से बात सही है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया है, ये तो यहाँ पर पूरा सही है, ठीक, यहाँ पर पूरा सही, क्योंकि यहाँ पर सही है पूरा, लेकिन मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, सुपीरियर ईयर जिनफीरियर के बाद क्या लगता है, टू लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपीरियर के बाद डैन नहीं लगता, डैन नहीं लगता, क्या लगता है, टू। अगला क्वेश्चन हमारा, द रिसर्चर वुड हैव रिटन एंड पब्लिक सेवरल रिपोर्ट्स, तो जो रिसर्चर है वो क्या है, बहुत सारे रिपोर्ट को क्या किया, पब्लिश किया, तो देखो मैंने जब भी बताया था यहाँ पर वुड हैव लिखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो उसके पहले वाले में क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पर पब्लिश्ड हो जाएगा, पब्लिश सेवरल रिपोर्ट्स, देखो सेवरल रिपोर्ट्स हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा सही, ठीक, यहाँ पर रिपोर्ट्स बहुत सारी है ना, तो रिपोर्ट्स हो जाएगा सही है, पब्लिक। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज सो हंग्री, वो इतना भूखा था कि, तो यहाँ पर लिखा है सो के बाद क्या होता है, डैट का यूज करते हैं, तो सो डैट, यहाँ डैट ही कुड ईट द इंटायर मील, तो उसने क्या किया, पूरा मील का खाना खा गया, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कितना, वही बार बार सुपीरियर इन्फीरियर के बाद टू लगता है, तो यहाँ टू वाला सही हो जाएगा, ये सही। अगला क्वेश्चन हमारा 76 है, द एनोनिमस, एनोनिमस होता है गुमनाम पर्सन, एनोनिमस का होता है गुमनाम पर्सन, द एनोनिमस क्लेम डैट द सस्पेक्ट विल एस्केप, एस्केप के बाद क्या लगता है, एस्केप थ्रू द बैक एली एंड नोटिस बाय द पुलिस। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर लिखा है विल, और विल के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आती नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल एस्केप थ्रू, कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही। अगला क्वेश्चन, ही हैव कंप्लीटेड द टास्क इन अ शॉर्ट टाइम, तो इन अ शॉर्ट टाइम होगा, ठीक, उसने एक शॉर्ट टाइम में अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन है 78, ही इज मोर फास्टर देन, तो मैंने बताया था दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होती, यहाँ पर मोर भी यूज हो रही है, फास्टर भी यूज, तो एक को हटा दो, तो ही इज फास्टर देन। और फास्ट का मैंने बताया था क्या होता है, फास्टर नहीं होता, फास्ट का फास्टली, फास्टर नहीं, फास्ट का एक ही होता है, ही इज मोर फास्ट देन, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा, ठीक। अगला, इफ़ सी न्यू वर कमिंग, तो ये अभी मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ वुड हैव लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, तो नोन यू आर कमिंग, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वुड हैव लिखा है, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कैपेबल के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ हैंडलिंग, क्या हो जाएगा, ऑफ हैंडलिंग, ये देख बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अगला, ही आस्क्ड द कैंडिडेट, उसने कैंडिडेट से पूछा कि, ही आस्क्ड द कैंडिडेट होम विल द न्यू रिपोर्ट रोल इफ देयर आर सेलेक्टेड द पॉसिबल, तो यहाँ पर देखो द कैंडिडेट होम विल रिपोर्ट, यहाँ पर विल तो रिपोर्ट नहीं होगा, हु के बाद क्या आता है, हु के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट, हु न्यू रोल विल रिपोर्ट टू, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, विल रिपोर्ट टू। अगला, आवर टीम लीडर डिमांड्स टू नो
हाउ हैज इस क्रिटिकल इरर, तो मतलब उसने डिमांड किया कि कितना क्रिटिकल इरर है फॉर सो लॉन्ग डिस्पाइट मल्टीपल रिव्यू स्टेज। तो जिससे क्या हो, यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है गॉन। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने क्यों यूज किया है ये पता है, क्योंकि मैंने बताया था कुछ वर्ड क्या होती है सब्जेक्टिव मूड होती है, उनके बाद क्या आता है वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है क्योंकि हमारे सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखो हाउ हैज़ द क्रिटिकल इरर, तो कितना क्रिटिकल इरर है। तो यहाँ पर ये वाला हाउ इज द क्रिटिकल इरर इज गॉन या फिर हैज़ गॉन, हाउ इज डिमांड टू हाउ द क्रिटिकल इरर हैज़ गॉन, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हैज़ के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही एडवाइज टू, मैंने भी बताया था एडवाइस के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं लगता, केवल क्या लगता है अगर सब्जेक्टिव मूड। तो यहाँ पर एडवाइस हर फ्रेंड टू टेक, ये वाला सही हो जाएगा। अगला, ही डिसाइडेड टू मैरी विद हर, मैंने बताया था मैरी के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, तो मैरी के बाद कोई लगेगा तो ही मैरी हर डिस्पाइट पर्सन, तो यहाँ पर मैरी हो जाएगा मैरी हर हर हर, ये वाला सही है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।